नमस्कार दोस्तों, आज की हमारा वीडियो है हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है टीजीटी और पीजीटी का जो है, तो यह हमारा टीजीटी का नोटिफिकेशन है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है शिक्षा अकेडमी। ठीक है, तो शिक्षा अकेडमी के अंदर जो है आज हम टीजीटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो टीजीटी के लिए जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल के बारे में बात कर देंगे। तो हालांकि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा नोटिफिकेशन को, पर नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जो है सिर्फ ना के बराबर पढ़ी होगी। तो चलिए पहली चीज़ हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। कि जो नोटिफिकेशन है ये प्रारंभ हो गया 29/10 से, और ऑनलाइन जो शुल्क जमा करने की परीक्षा जो है प्रारंभिक तिथि ये भी 29/10 है, और पंजीकरण करने की जो अंतिम तिथि है 27/11 में। तो जो पंजीकरण करने की अंतिम तिथि है वो है 27/11, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 27/11 है, और पार्ट 2 जो है फॉर्म का उसे सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30/11। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में। तो पहला जो है अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत जानकारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये वेबसाइट दी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष ही आवेदन किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी में प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र जो है संस्कृत में, और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में। और इसके अलावा तो भुगतान जो है यूज़र जो है अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जो है यूज़र इंटरेक्शन बनाया जाएगा। उसके बाद ये व्यू एडवर्टाइजमेंट पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा, और अप्लाई जो है आवेदन करने हेतु जो है अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य 3 चरणों में पूरा होगा। पहला कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, दूसरा फीस का भुगतान, और तीसरा फॉर्म सबमिशन। तो कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो ये प्रथम चरण है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के सामने जाके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आई एक्सेप्ट जो है इसे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद जो है उसे अपनी सारी डिटेल जो है उसमें डालनी होंगी, जैसे कि अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य के निवासी, क्षैतिज आरक्षण संबंधित विवरण। ठीक है, और अपनी श्रेणी, मोबाइल संख्या, ईमेल पता, और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण,
यह उसके साथ जो है सूचित करना होगा। इसके अलावा कि यदि अभ्यर्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त आवासीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक है तो उससे संबंधित सूचनाएं भरनी होंगी तथा तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दिनांक, जनपद का नाम, वहाँ का विद्यालय का स्थित है और विद्यालय का नाम, वेतन भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंधित याचिका का विवरण, याचिका संख्या, याचिका वर्ष जो है, माननीय उच्च न्यायालय का वेतन भुगतान आदेश आदि, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किए गए अनुमोदन का विवरण, पत्रांक संख्या, पत्र दिनांक एवं वेतन भुगतान होने का दिनांक, ये सारी चीज़ें उसे देनी होंगी। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें भरने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आता है दूसरे चरण की बात। तो दूसरे चरण में जो है पेमेंट का ऑप्शन है। इसमें पेमेंट जो है MOPS के द्वारा, मतलब मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम होगा, जिसमें हम होम पेज क्लिक होगा, वहाँ 3 माध्यम आपको प्रदर्शित होंगे। पहला नेट बैंकिंग, दूसरा कार्ड पेमेंट और तीसरा अदर मोड। इसके अलावा यहाँ पर जो है फिर आपको पेमेंट के पश्चात एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगी आपको, जिसे पार बोलते हैं, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। और उस रिसिप्ट का जो है ट्रांजैक्शन ID दियो सहित जो है अंकित रहेगी। आपको उसका पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके प्राप्त करनी है। जो रिसिप्ट होगी उस रिसिप्ट पे प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट है का ऑप्शन होगा, वहाँ से क्लिक करके उस रिसिप्ट को निकाल लेना है। उसके बाद जो है प्राप्त ट्रांजैक्शन ID का उपयोग कर अभ्यर्थी तीसरा जो है भाग भर सकते हैं। तो पेमेंट बता देता हूँ मैं, पेमेंट कितनी होगी। सामान्य के लिए 700 रुपये शुल्क होगा, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया, कुल 750। EWS के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए जो है 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250। अच्छा, और जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है वो मूल श्रेणी के अनुसार जो है 1 से 5 तक देख सकते हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक भी और महिलाएं भी और विकलांग जो है मूल श्रेणी में निर्धारित शुल्क का आधे का भुगतान करेंगे। कि जितना भी है, अब मान लिया कोई अनुसूचित जनजाति से है, विकलांग है, तो वो 250 की जगह 125 रुपये का भुगतान करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जो है। तो तीसरे चरण में जो है फॉर्म को जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको सारी चीज़ें अपनी चेक करनी होंगी। उसके बाद अपना एड्रेस ये सारी चीज़ें चेक करनी होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। और बाद में जो है एक 35 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा फ़ोटो और 3.5 सेंटीमीटर जो है चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा JPG फॉर्मेट में जो है स्कैन करके अपलोड करना होगा। फ़ोटो का साइज़ है, हस्ताक्षर किए गए इमेज की जो साइज़ है वो 5 KB से 30 KB के मध्यम में होनी चाहिए। यह फ़ोटो के आकार की बात करें, फ़ोटो का आकार जो है 35 मिलीमीटर और फ़ोटो के जो लगभग 70% भाग है उसमें चेहरा दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो बहुत दूर से खिंची हुई ना हो और फ़ोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो। चेहरे पर पूर्ण छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक व जो है छाया नहीं होनी चाहिए।
चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे जो है साफ दिखाई देने चाहिए, मतलब जो दोनों कान हैं आपके वो फ़ोटो में साफ दिखाई देने चाहिए, और आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, नज़र कैमरे की तरफ सीधी हो। इस तरह का फ़ोटो आपका होना चाहिए। और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो जो है सफ़ेद या फिर हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको जो है सारी सूचना की सत्यता की घोषणा जो है डिक्लेरेशन करनी होगी, और फॉर्म के निचले हिस्से पे घोषणा पत्र दिखाई देगा। इस पे जो है आपको यस करके जो है चयन करना है, और उसके बाद आपको प्रिंट दे देना है। ठीक है, और उसका प्रिंट जो है निकाल लेना, और सारे जो है प्रिंट लेकर आपके पास सुरक्षित रखें, और किसी विषयगति की दशा में जो है उक्त प्रिंट चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब रिक्त पदों की जानकारी के बारे में देख लेते हैं। तो रिक्त पद जो है टीजीटी लेवल पे सबसे ज़्यादा है 12,913, और इसमें आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2020 को जो है आपकी आयु सीमा 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। अब वेतन की बात कर लेते हैं। तो वेतन जो है टीजीटी का वेतन 44,900 से 1,42,400 का वेतन है, जो है ग्रेड पे है वो 7th लेवल पे है, और 4600 ग्रेड पे है। क्या अब बात करते हैं हम आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण के लिए जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसर अधिसूचनाओं के अनुसार है, जबकि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली आरक्षित पदों यथा जो है भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आरक्षित, दिव्यांग एवं आर्थिक अन्य पिछड़े वर्ग की गणना प्राप्त अधिसूचनाओं में आरक्षित नियमों के अधीन है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांग के लिए 3%, और उसमें भी जो है OH, VH तथा HH प्रत्येक के लिए 1-1%, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित के लिए 2% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के लिए जो है 10% का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया, लेकिन सबसे लास्ट जो है लाइन आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य होगा, कि अगर उत्तर प्रदेश से बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है इसे भरता है तो वो उसके लिए जो है जनरली फॉर्म होगा और उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब अर्हता की बात करते हैं। तो आवेदन के पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है अर्हता की तिथि मानी जाएगी, और शैक्षिक योग्यता उपलब्ध सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सारणी संख्या में दी गई है। और परीक्षा केंद्रों की बात करते हैं तो परीक्षा केंद्र जो है सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटन किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी एवं अनुक्रमांक आदि की सूचना जो है यथा समय पर दी जाएगी। इसमें नोट दिया हुआ है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित प्रवेश पत्र पर अंकित केंद्र से
इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसके अंतर्गत जो है अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अब जो है भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नोटिस जो है 18 फरवरी 2019 के संबंध में जो है अब पहला है इसमें लिखित भर्ती। तो लिखित भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थियों की योग्यता एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 अंक होंगे, यह प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और जो तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। ठीक है। अब जो है समय अवधि आपके पास 2 घंटे होगी। प्रश्नों का जो स्वरूप है, प्रश्नों का स्वरूप देख लीजिए, वो MCQ होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक सही होगा। अभ्यर्थी को चयन करना होगा और सही के गोले का उत्तरार्ध काली स्याही के बॉल पेन से काला करना होगा। और तदर्थ शिक्षक के लिए जो है सिविल अपील संख्या 8300/216 संजय सिंह एवं बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन का तदर्थ शिक्षण को दिए जाने वाले अभिभार अंक जो है वेटेज अंक जो है की व्यवस्था निर्धारित की गई है। वेटेज अंक की जो व्यवस्था देख लीजिए कि वेटेज अंक की जो है सेवा पर आधारित अभिभार अंक या वेटेज अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा में 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। दूसरा जो है